इंडिया स्पेशल में आपका स्वागत है। सिंबल पर सवाल। दमोह उपचुनाव है और चुनाव में जब अंतिम दौर में चुनाव चिन्ह वितरित हुए तो ऐसे चुनाव चिन्ह भी मिल गए हैं जो विवादों में आ गए। अब समझ नहीं आ रहा है कि आखिर जूते चप्पल जब चुनाव चिन्ह मिले हैं तो अब इसके बाद होगा क्या। दरअसल दो निर्दलीय उम्मीदवारों को जूता और चप्पल का चुनाव चिन्ह आवंटित किया गया, जिसके कारण निर्वाचन आयोग खुद संशय की स्थिति में आ गया। उन्हीं उम्मीदवारों में वैभव सिंह ने रिटर्निंग अफसर को आवेदन देते हुए कहा है कि पोलिंग बूथ से 100 मीटर की दूरी पर जूता और चप्पल पहनकर आने वालों पर रोक लगाई जानी चाहिए। वैभव सिंह ने कहा है कि किसी भी पार्टी का उम्मीदवार हो, पोलिंग पार्टी हो अथवा वोटर हो, सभी को 100 मीटर की परिधि के बाहर रहना होगा। गर्मी बहुत ज्यादा है, इसलिए पोलिंग बूथ पर रेड कार्पेट का व्यवस्था की जाना बहुत जरूरी है। इस मामले में पूर्व मंत्री पीसी शर्मा और बीजेपी प्रदेश महामंत्री राहुल कोठारी भी आमने सामने आ गए। निर्वाचन आयोग की ओर से आवंटित किए गए चुनाव चिन्ह पर सवाल खड़े किया है। क्या कहना है पीसी शर्मा का, लेकिन सबसे पहले सुनते हैं उनको जिनको सिंबल मिला है। जरा सुन लीजिए पहले उनको, फिर हम सुनाते पीसी शर्मा और कोठारी दोनों को। मैंने अपने चुनाव लड़ने के लिए प्राथमिक जो क्रमवार सर्वप्रथम मैंने जूता चुनाव चिन्ह मांगा है, दूसरे नंबर पे मैंने चप्पल चुनाव चिन्ह मांगा है और तीसरे नंबर पे सीटी विसल वो चुनाव चिन्ह मांगा है। जब चुनाव चिन्ह लेने गया और चुनाव चिन्ह मैंने भरे तो मैं एडवोकेट हूँ, पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ। जो लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन हो रहा है, जनता को मूर्ख समझा जा रहा है। जनता कुछ नहीं, आप चुनाव जीत जाइए, कुछ भी गट्टपट्ट करते रहिए, है ना। तो ये गट्टपट्ट नहीं हो, इसलिए हम चाहते जनता के हाथ में जूता आ जाए। जूता एक बार आ जाएगा और जूता घल जाएगा, तो गट्टपट्ट करना बहुत सारे लोग बंद कर देंगे। चुनाव आयोग ने एक जूता चुनाव चिन्ह दिया है, ये हास्यास्पद और आश्चर्यजनक है। प्रत्याशी कह रहे हैं कि क्योंकि चुनाव चिन्ह जूता है तो सब जूते बाहर उतार के आए, रेड कार्पेट जाए, जिससे लोगों को आने में दिक्कत नहीं हो। ये भी एक आश्चर्यजनक है। हो सकता है कल कोई ये कहे कि ये हाथ का पंजा है कांग्रेस का, ये हाथ घर रख के आए, बाद में जुड़वा लें। तो ये सब चीज़ों का निर्णय चुनाव आयोग को लेना है। लेकिन चुनाव आयोग आज की तारीख में बहुत से निर्णय ऐसे ले रहे हैं जो कहीं ना कहीं क्वेश्चंस के दायरे में आते हैं। निश्चित रूप से अपने आप में जब चुनाव की परिकल्पना होती है तो चुनाव चिन्हों की बात होती है, और चुनाव चिन्ह में यदि चुनाव आयोग ने इस तरह के चिन्ह दिए हैं तो ये मुझे लगता है एक बड़ी त्रुटि चुनाव आयोग ने करी है। कुल मिला के हम लोग जब भारतीय लोकतंत्र की बात करते हैं, परंपराओं की बात करते हैं, तो भारतीय संस्कारों में कहीं भी इस तरह के चुनाव चिन्ह अच्छे नहीं दिखाई देते। हमें लगता है इस पूरे मामले में चुनाव आयोग को विचार करना चाहिए। अभी बैलेट पेपर या बैलेट मशीनें बहुत ज्यादा दूर हैं, हमें लगता है इस बारे में सार्थक रूप से चर्चा होना चाहिए। लेकिन हमें लगता है कि जिस तरीके से ये बाकी प्रत्याशी बात कर रहे हैं ये ठीक नहीं है। अगर ऐसी बात होगी तो कल के दिन लोग जो है हाथ के पंजे के बारे में प्रश्न खड़ा करेंगे। इसलिए प्रश्न जो है चुनाव आयोग अपने आप से करके इस बात का निराकरण करे, यही हम लोग चाहते हैं। चलिए, तो आप सुन रहे थे चुनाव चिन्ह पर सवाल, यानी सिंबल पर सवाल खड़े दिखाई दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का भी यही कहना है कि कुछ इसमें आयोग को सोचना चाहिए कि आखिर ऐसा सिंबल क्यों दिया गया जिसमें जूते और चप्पल को सिंबल बना दिया गया। लेकिन कांग्रेस भी सवाल खड़े कर रही। कई बार ऐसे मुद्दे आते हैं जब दोनों एक दिखाई देते हैं, पक्ष और विपक्ष। ये ऐसा ही मुद्दा, पर दिलचस्प ये है कि क्या 100 मीटर की दूरी में, परिधि में जूते चप्पल उतारना होगा, क्योंकि तेज गर्मी है, ये कैसे संभव होगा। और यदि पहनकर जाते हैं तो फिर हनन होगा, क्योंकि ये कहा जाता है। लेकिन सवाल ये भी है कि जिसके हाथ में पंजा है क्या वो पंजा रखकर चले जाएगा, ऐसे सवाल उठ रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त संजय जुड़ रहे हैं, हमारे संवाददाता दमोह से, और साथ ही संदीप मिश्रा यहां से संवाददाता जुड़ रहे हैं। दोनों से बात करूंगा। सबसे पहले संजय, ये जब चुनाव चिन्ह आवंटित हुआ है, एक को जूता मिला, एक को चप्पल, वैभव को मिला है चप्पल और दूसरे जो प्रत्याशी है उनको मिला है जूता। अब सवाल यही है कि चप्पल जूते तो मिल गए, पर मांग ये उठने लगी है कि परिधि में 100 मीटर की दूरी से जूते चप्पल पहनकर ना आए, नहीं तो उसका दुरुपयोग हो जाएगा। देखिए, चुनाव आयोग जो है वो लगातार सिंबल जारी करता है। सिंबल पे जो चिन्ह आवंटित किए गए थे उसी के आधार पर वैभव सिंह के द्वारा जूता और चप्पल दोनों की मांग की गई थी। इसी बीच उनके लिए चप्पल आवंटित किया गया। वहीं मदन आदिवासी हैं, उनके लिए जूता आवंटित किया गया है। चुनाव चिन्ह
जो निर्वाचन आयोग होता है उसके द्वारा ये चुनाव चिन्ह जो है उसकी एक लिस्ट जारी होती है, सूची जारी होती है, तमाम जो चिन्ह रहते हैं उसी के आधार पर निर्दलीय प्रत्याशियों के चिन्ह आवंटित होते हैं। निर्वाचन आयोग के द्वारा विधिवत उन्हें एक पत्र भी दिया गया है जिसमें बताया गया कि उन्हें चप्पल चुनाव चिन्ह दिया गया है, दूसरे जो प्रत्याशी उन्हें जूता दिया गया है। दमोह की राजनीति में लगातार वैभव सिंह अभी छाए हुए हैं क्योंकि उनका जो चुनाव चिन्ह है चप्पल, इसको लेकर मैं चर्चाओं में, और उनके द्वारा जो पत्र सौंपा गया है, एक शिकायत भी सौंपी गई और एक मांग भी रखी गई है। उनका कहना है कि जब भी मतदान हो वहां पर कोई जूते चप्पल पहनकर ना जाए क्योंकि इससे आचार संहिता का उल्लंघन होता है, क्योंकि उनका चुनाव चिन्ह जो है वो चप्पल है। ऐसे में लोग चप्पल पहन के जाएंगे। कल के दिन अगर कोई प्रत्याशी हार जाता है और हाईकोर्ट में रिट लगाता है कि यहाँ पर आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया गया है, तो ऐसे में वह भी कहीं ना कहीं उन्हें भी मुद्दा बनाया जा सकता है, जिसके चलते वह इस तरह से मांग कर रहे थे। लेकिन मैं आपको बता दूं निर्वाचन आयोग के द्वारा जो जिस तरह से पूरे नियम कानून है, ऐसे में टेबल कुर्सी भी चुनाव चिन्ह है, तो क्या टेबल कुर्सियों को हटा दिया जाएगा? लोग कैसे बैठेंगे? तो निर्वाचन आयोग के द्वारा पूर्व जो गाइडलाइन जारी की गई थी उसी के अनुसार ये जूता और चप्पल का चिन्ह जो है वो आवंटित किया गया है। कोई नई प्रक्रिया नहीं है, लेकिन चूंकि उपचुनाव है और लगातार वैभव सिंह जो है वो राहुल सिंह जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं उनके चचेरे भाई हैं, इसके चलते वो मीडिया की सुर्खियों में आ गए हैं। तो चप्पल को लगातार अपने माथे पर भी लगा रहे हैं। उनका कहना है कि लोकतंत्र में जिस तरह से नए नए पैच देखने में मिल रहे हैं, नई नई परिपाटी शुरू हो चुकी है, ऐसे में उनके द्वारा चप्पल और जूते की मांग की गई थी, लेकिन चप्पल चुनाव चिन्ह निर्वाचन आयोग के द्वारा आवंटित कर दिया गया है और इसी को लेकर वह जनता के बीच भी जी 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 संजय, चलिए मैं लौट रहा हूं, संदीप से समझ लेता हूं जरा इस पर सियासत क्यों है। संदीप, इस पर सियासत क्यों दिखाई दे रही है? ये तो चुनाव आयोग का काम है। जूते चप्पल जब आवंटित कर दिए गए तो एक को जूता दे दिया, एक को चप्पल दे दी, पर अब इस पर जो सियासत दिखाई दे रही है, चाहे पीसी शर्मा की बात करें, राहुल कोठारी की, कई दफा ऐसे मुद्दे आते हैं जब दोनों एक मंच पर एक साथ खड़े दिखाई दे देते हैं, बीजेपी कांग्रेस। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर सवाल ही ऐसा नजर आ रहा है। जिस तरह से अगर हम बात करें तो दो निर्दलीय उम्मीदवार, पहले मगन आदिवासी हैं, मगन आदिवासी को जूता चुनाव चिन्ह दिया गया है और वैभव सिंह हैं जिनको चप्पल चुनाव चिन्ह के रूप में दिया गया है। अभी मैं वैभव सिंह का वक्तव्य भी सुन रहा था। इन्होंने एक पहलू की बात की, दूसरे पहलू की बात नहीं की है। इन्होंने खुद पहले तो जूता चप्पल की अपील की, उन्होंने मांग की, और फिर उसके बाद जब उनको चुनाव चिन्ह आवंटित हो गया, चप्पल उनको चुनाव चिन्ह मिला वैभव सिंह को, जो कि अपने आप को वकील भी, अधिवक्ता, पढ़ा लिखा बता रहे थे, तो उसके बाद उन्होंने खुद निर्वाचन आयोग में रिटर्निंग ऑफिसर के पास एक लिखित आवेदन दिया है, जिसमें उन्होंने आवेदन में खुद खुल करके कहा है कि 100 मीटर की परिधि से बाहर, यानी कि जो पोलिंग बूथ है उसके 100 मीटर के बाहर जूता और चप्पल, चाहे वोटर हो या जो उम्मीदवार हो दूसरी पार्टियों के, या यहां तक कि जो पोलिंग बूथ में जो कर्मचारी वोटिंग करवाने के लिए जाएंगे, वो सभी अपने जूते और चप्पल बाहर उतार करके जाएंगे। ये गाइडलाइन भी है निर्वाचन आयोग की कि जो चुनाव का सिंबल होता है वो 100 मीटर के दायरे के बाहर छोड़ करके जाना होता है। लिहाजा यहां पर उन्होंने खुद पहले मांग की और फिर उसके बाद अब उनकी ये मांग है कि यहां पर जो उनका जूता और चप्पल है वो बाहर उतार करके जाए। उसके लिए निर्वाचन आयोग रेड कारपेट बिछाए, जमीन पर सभी पोलिंग बूथों पर रेड कारपेट बिछाया जाए और उस पर चल करके मतदाता पोलिंग बूथ तक पहुंचे। जी जी संजय, आपके पास लौट रहा हूं। मैं समझना यह भी चाहूंगा कि जैसे अब ये तो तय हो गया है कि जूते चप्पल आवंटित हो गए हैं, अलग अलग सिंबल मिल गए हैं, पर सिंबल मिलने के बाद क्या अब ये भी नजर आ रहा है चुनाव निर्वाचन आयोग की तरफ से इस पर कोई बात सामने आई है? और हम ये भी देख रहे हैं जो प्रत्याशी वैभव है वो हाथों में चप्पल लेकर घूम रहे हैं, तो क्या चप्पल लेकर वो पहुंच रहे हैं जिनसे मत लेना उनके पास, मतदाता के पास? उनका प्रचार प्रसार अभी से प्रारंभ हो चुका है और उनके द्वारा जो शिकायत की गई थी जिला निर्वाचन अधिकारी जो है तरुण राठी, उनको एक शिकायत दर्ज कराई गई थी, जिसके बाद निर्वाचन आयोग को यह पत्र सौंपा गया है। उसके बाद अभी से कोई भी दिशा निर्देश वहां से प्राप्त नहीं हुए कि इसमें आगे किस तरह की कार्रवाई होना है, क्योंकि वह लगातार मांग कर रहे हैं कि पोलिंग बूथ में कोई भी चप्पल या जूते पहनकर ना जाए, क्योंकि चुनाव आयोग ने कहा है कि इससे आदर्श आचार संहिता को उल्लंघन होता, कहीं भी निशान नहीं देखना चाहिए। लेकिन जिस तरह से पूर्व में नियम बने हुए हैं उसी के आधार पर इन चिन्ह को आवंटित किया गया और जनता के बीच में चप्पल लेकर जा रहे हैं कि लोकतंत्र में जिस तरह की परिपाटी शुरू हुई है, ऐसे में जरूरी होगा कि लोग चप्पल को वोट करें। जी, तो क्या वो चप्पल अपने हाथ में लेकर चल रहे हैं? जैसा मैं देख रहा हूं, आपने जो विजुअल पहुंचा है वो हाथ में लेकर पहुंच रहे हैं मतदाता के पास। जी, मैं आपको बता दूं कि लगातार वैभव सिंह चप्पल हाथ में लेकर घूमते हैं और उन्हें अपने
मस्तक पर भी लगाते हैं कि ये चप्पल लोकतंत्र के लिए है, लोकतंत्र को बचाने के लिए है। जिस तरह से लोकतंत्र को खिलवाड़ बना दिया गया है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है, उसे बचाने के लिए जरूरी होगा कि ऐसे प्रत्याशियों को चुनाव मैदान से भगाया जाए, उन्हें चप्पल दिखाया जाए। तो शायद यही कारण है कि वो लोगों के बीच जा रहे हो, चप्पल लेकर ही लोगों के बीच और पहुंच रहे जूते हैं। जी। जूते वाले भी यही कर रहे हैं क्या, जो जिनके मदन आदिवासी, वो भी हाथ में जूता लेकर चल रहे हैं? मदन आदिवासी के लिए जूता आवंटित किया गया है। हालांकि अभी चुनावी सभा में उनका कोई भी रोल यहाँ नजर नहीं आ रहा। अभी तक उनके द्वारा चुनाव प्रचार शुरू नहीं किया गया है, कोई प्रतिक्रिया भी सामने नहीं आई है। उनके पास पत्र पहुंच चुका है। जब वो चुनाव सभा में आएंगे तब उनकी बात होगी कि वह जूता लेकर हाथ में चलते हैं या पैर में पहन के ही चलते हैं, क्योंकि ये दमों का दंगल है, चुनाव है। लगातार कई प्रत्याशी मैदान में है, 22 प्रत्याशी मैदान में है, कई तरह के चुनाव चिन्ह आवंटित हुए हैं। मुख्य मुकाबला जो है बीजेपी और कांग्रेस के बीच में है। बड़े बड़े दिग्गज दमों में पहुंच रहे हैं। ऐसे में जूते और चप्पल की कितनी गूंज होगी, ये तो आने वाला वक्त ही तय कर पाएगा। चलिए संजय, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक छोटी सी प्रतिक्रिया संदीप से ले लें। संदीप है मेरे साथ? संदीप, अब सवाल यही है कि जैसा संजय बता रहे हैं, ये तो साफ हो गया, कोई जूता लेकर चल रहा है, कोई चप्पल लेकर। कई बार चुनाव में बड़ी दिलचस्प तस्वीरें देखने को मिलती है। दमों का दंगल है और दंगल में सब अपने अपने तरीके से मैदान में उतरे हैं, लेकिन लोकतंत्र को बचाने के लिए वो कह रहे हैं कि चप्पल लेकर निकलना पड़ रहा है, जिस तरह की चीजें। अब क्या होगा? क्या निर्वाचन आयोग की तरफ से, भोपाल से कोई इसमें कुछ दिखाई दे रहा है? क्या बदल सकता है ये चुनाव चिन्ह या फिर वही रहेगा? बिल्कुल, देखिए खुद है उन वैभव सिंह ने आवेदन दिया है रिटर्निंग ऑफिसर के पास, क्योंकि जूते चप्पल पर रोक लगाने की बात कही गई है। और अगर जूता चप्पल रोक नहीं लगाई जाती तो क्योंकि सभी वोटरों को दिक्कत होगी, जो उम्मीदवार जाएंगे उन सबको दिक्कत होगी। तो उसके अलावा क्योंकि भीषण गर्मी पड़नी है, 17 तारीख को वोटिंग होनी है, अप्रैल का महीना है, तो तफीस के कारण इस बात में कोई शक नहीं कि दिक्कत जाएगी। तो रेड कारपेट की उन्होंने मांग की है। भाजपा और कांग्रेस ने यहां पर विरोध किया है। भाजपा कांग्रेस का साफ कहना है कि यहां पर अभी भी समय है। निर्वाचन आयोग को चाहिए कि इस मामले में संज्ञान ले और अभी भी इनका जो सिंबल है उसको बदला जाना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं यहां पर फॉल्ट जरूर हुआ है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद संदीप आपका भी। और कई दफा चुनाव में ऐसी कई तस्वीरें देखने को मिलती है। ये भी एक तस्वीर का हिस्सा है जिसमें आप देख रहे हैं कि सिंबल पर सवाल खड़े इसलिए हो रहे हैं कि जो लोधी है, वैभव लोधी, राहुल लोधी के कजिन बताए जाते हैं, और वो खुद मैदान में उतर आए। वो कह रहे हैं कि लोकतंत्र को बचाना है तो फिर चप्पल लेकर ही चलना पड़ेगा। लेकिन जनता क्या पसंद करती है, किसको जवाब देगी, क्या वो अपने मत के जरिए ये बता पाएगी? सवाल ये है। लेकिन क्या सिंबल पर जो बड़ा सवाल खड़ा हो गया कि मैदान से बाहर आपको जूते और चप्पल उतारना होगा, जो मांग की गई, यदि ऐसा होता है तो बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाएगी प्रशासन के लिए, क्योंकि बहुत तेज धूप पड़ने वाली। सिंबल पर सवाल। यह एक छोटा सा ब्रेक, अभी लौटते हैं अगली खबर की।